नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम विचार करेंगे कि कठोर वचनों को सुनने वाला, सहन करने वाला व्यक्ति दूसरों के लिए पूज्य हो जाता है। 10वें कालिक सूत्र के 9वें अध्याय के 3रे पाठ की 6ठी गाथा में कहा गया है, सक्का सहेउं आसाए कंतया अओमया उच्छहया नरेणं अनासये जो उसहेच कंटये वही मये कन्नसरे सपुज्जो। सहन करना हमारी आंतरिक शक्ति है। जब कभी भी हमारे मन के विपरीत, हमारे शरीर की शक्ति के विपरीत कोई भी परिस्थिति आती है, उसमें हम सहन कर लेते हैं, समत्व में रह जाते हैं, बैलेंस में रह जाते हैं, वह सहन करना कहलाता है। हर एक इंसान सहता है, सहन करना ही पड़ता है। इंसान ही क्यों, सभी प्राणी सहन करते हैं। प्रसंग मनुष्य जीवन का है, इसलिए मैं उसी प्रसंग में बात करूंगी। आदमी को सहन करना पड़ता है। 2 तरह की परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक तो वहाँ जहाँ हमारा कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है, हमें वहाँ से कुछ पाने की आशा होती है, कुछ लाभ हमारा जुड़ा हुआ होता है, तो हम सहन करते हैं। जैसे आप जॉब पे जाते हो, आपको पैसा मिलता है, उस जॉब में, उस काम में, व्यापार में, कस्टमर के साथ जो भी बातचीत करते हो, कई बार बहुत सहन करना पड़ता है। लोग बताते हैं प्रोफेशनल गालियां भी होती हैं, लोग एक दूसरे के लिए यूज करते हैं। सहन तो करना पड़ता है। यहाँ इसलिए सहन हो जाता है, इंसान चुप रह के सहन कर लेता है, क्योंकि उसको एक आशा है, उसका लाभ जुड़ा हुआ है। वैसे ही घर में और परिवार में व्यक्ति एक दूसरे को सहन कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। लोग मुझे अच्छा कहे, घर में मैं अच्छे से सेट हो जाती हूँ, घर में एक दूसरे के साथ शांति बनी रहे, माहौल अच्छा बना रहे, कोई भी एक आशा होती है, इंसान सहन कर लेता है। इस गाथा में कहा गया है कि जो व्यक्ति धन की आशा से सहन करता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात है कि बिना किसी आशा से आप एक दूसरे का काम करते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, आपको कुछ भी सहन करने को मिलता है। लोग कुछ भी कह देते हैं, देरानी कुछ कह देती है, जिठानी कुछ कह देती है, सास कह देती है, ननद कह देती है, बहन भाई कोई भी कुछ कह देता है। कहना तो चलता ही है, क्योंकि भाषा है, इसलिए व्यवहार चलेगा एक दूसरे के साथ। अब कौन इस सुंदर चीज को कैसे यूज करता है, शब्द की शक्ति को कौन अच्छी तरह से यूज करता है, कौन अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है, ये तो हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की अपनी अपनी बात होती है। लेकिन जहाँ 1 से 2 बने कि सहना शुरू हो जाता है, जहाँ अपनी कोई आशा पूर्ति की बात नहीं, वहाँ जो व्यक्ति कर्कश कटु भाषा को सहन कर लेता है, उन शब्दों को सहन कर लेता है जो कानों में जाकर के दुख पैदा करते हैं, उन कटु शब्दों को सहन कर लेता है, वह पूज्य बन जाता है। सीधा सीधा तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि बहुत कम पुण्यशाली ऐसे जीव होते हैं जिनको ऐसा अवसर मिलता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति सहन करना जानता है, प्रसन्नता से सहन कर लेता है, बेचारेपन में नहीं, प्रसन्नता पूर्वक जो व्यक्ति एक दूसरे के कटु वचनों को सहन कर लेता है, वह पूज्य बन जाता है, सबका आदरणीय बन जाता है, सबका प्रिय भी बन जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि सहन क्यों करें, क्या हम कमजोर हैं जो हम सहन करें? अरे भाई, कमजोर तो सहन कर ही नहीं पाएंगे। सहन करना कमजोरों का काम नहीं है। जो शक्तिशाली है, जो विवेक संपन्न है, जिनके पास अपनी बुद्धि है, अपने सोचने का खुद का तरीका है, वह व्यक्ति सहन कर पाता है। अभिमान क्या है, स्वाभिमान क्या है? अभिमान होता है जिस पे चोट लगती है, और स्वाभिमान होता है उस पे चोट नहीं लगती कभी। स्वाभिमानी व्यक्ति को कुछ गलत कहा जाता है तो वो एक्शन करता है, और अभिमानी व्यक्ति को कुछ कहा जाता है, उसके चोट लगती है, वो रिएक्शन करता है। सहना हमारे जीवन की ताकत है। जिसकी जीवनी शक्ति जितनी स्ट्रोंग होती है, व्यक्ति उतना ही अच्छी तरह से सहन कर पाता है,
विवेक पूर्वक सहन कर पाता है, उसको कुछ लगता ही नहीं। कोई कुछ कह देता है, मान लो कुछ भी कह दिया, अपशब्द कह दिया, कटु शब्द कह दिया, दूसरा व्यक्ति कहेगा, अरे उसने ऐसा कहा और तुम्हें कुछ लगा ही नहीं। तो सामने वाला कहेगा, उसका मीनिंग अपना है, मेरा मीनिंग मेरा है। शब्दों के मीनिंग हम लेते हैं, उसी का असर हो जाता है। इसलिए कोई बात नहीं, मेरी डिक्शनरी बहुत रिच है, मुझे इस प्रकार के शब्दों का कोई अलग से मीनिंग नहीं लेना है और न मेरे लिए होता है। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति ही सहन कर सकता है। सहन करना उसके लिए बेचारापन नहीं होता, उसके लिए शक्ति होती है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। अच्छे अच्छे इंसानों को हिला सकते हैं यदि उनके पास सहने की ताकत नहीं होती है। एक इंसान था, शेर के साथ उसकी दोस्ती हो गई। कभी जंगल में गया होगा, शेर किसी दुविधा में रहा होगा, उसने सहायता की और शेर ने दोस्ती कर ली। अब वह व्यक्ति शेर के पास जाता है, शेर उसके साथ बड़ा आत्मीय भाव से रहता है, गहरी दोस्ती हो गई। एक दिन उस इंसान के घर में उसकी बेटी की शादी थी। उसने शेर को आमंत्रण दिया। उसकी शादी में शेर आ गया। लोग भागने लगे शेर को देखकर, अफरा तफरी मच गई। उस इंसान ने कहा, अरे डरने की जरूरत नहीं है, भागो मत, ये तो मेरा पालतू कुत्ता है। शेर ने सुन लिया। पालतू कुत्ते की बात उसको सहन नहीं हुई। वह वहां से सीधा जंगल में चला गया। शादी का माहौल खत्म हुआ, पूरा सब काम निपट गया। वह व्यक्ति अपनी आदत के अनुसार अपने मित्र शेर के पास मिलने के लिए जाने लगा। बड़ा खुश था, शेर के पास चला गया, हमेशा की तरह अपनी खुशी जाहिर करने लगा। मित्र, तुम मेरी बेटी की शादी में आए, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। शेर ने कहा, मैं तुम्हारा मित्र था इसलिए तुम्हारी बेटी की शादी में आया, अब मैं तुम्हारी मित्रता में नहीं हूँ। उस व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, ऐसा क्या हो गया? उसने पूछा, बात क्या हुई, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। उसने कहा, बात कुछ भी नहीं, तुमने मुझे पालतू कुत्ता कहा, मैं पालतू कुत्ता दिखता हूँ लोगों के बीच में? मैं पालतू कुत्ता नहीं हूँ, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारी दोस्ती को खारिज करता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। शब्दों में ऐसी ताकत होती है, हर एक व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। सहन करने की ताकत को बढ़ाएं और पूज्यता का वरदान पाएं। इसी बात के साथ ओम अरहम।